के लोगों को अब पासपोर्ट के लिए शहर आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उन्हें समय, पैसे और यात्रा में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। जी हां, गांवों में रहने वाले लोगों को अब पासपोर्ट बनवाने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा के लिए मोबाइल वैन की शुरुआत कर दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गांवों में रहने वाले लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इससे गांव में रहने वाले लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिस के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। गांव तक आवश्यक सारी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास में पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन का शुभारंभ किया गया है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शीतांशु चौरसिया के अनुसार यह वैन पूरी तरह से पासपोर्ट सेवा केंद्र की तरह कार्य करेगी। इसमें बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, फोटो कैप्चर और वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो बेसिकली भारत सरकार विदेश मंत्रालय की ये पहल है कि हम लोग जहाँ सारा क्षेत्रों को, जो दुर्गम क्षेत्र है, जो डिफिकल्ट टेरेन है, या फिर ऐसे एरिया है मध्य प्रदेश में जहाँ पे हम लोग पासपोर्ट सेवाएं किसी कारणवश नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ के लोगों को सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा वैन का प्रावधान है वो रखा है। तो अब हमारे मध्य प्रदेश के सुदूर इलाके और ऐसे इलाके भी जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वो भी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सुविधाएं क्या प्रोवाइड है इसके अंदर, किस तरह की और सुविधाएं हैं वैन के अंदर? तो वैन में बिल्कुल एक चलता फिरता ऑफिस है, जैसा पासपोर्ट सेवा केंद्र में होता है। पासपोर्ट सेवा पोस्ट ऑफिस केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही इस ऑफिस में भी काम होगा। इसमें 2 काउंटर बनाए गए हैं, काउंटर ए, काउंटर बी। काउंटर ए जो बनाया गया है उसमें जो भी एप्लीकेंट होंगे उनका बायोमेट्रिक किया जाएगा, उनका चेहरा फोटो खींची जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करके अपलोड किए जाएंगे। और बगल में जो काउंटर बी है उसमें उनसे वेरिफिकेशन भी की जाएगी। तो ये एक संपूर्ण ऑफिस है, जो एक चलता हुआ ऑफिस है और जो सुविधा पूरे मध्य प्रदेश में देगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका अप्लाई करने का तरीका भी सेम है। हमारी वेबसाइट में जैसे बाकी ऑफिस में एप्लीकेशन हम लोग देते हैं, सेम इसमें भी जो भी एप्लीकेंट होगा उसको पहले ही हम लोग प्रचार प्रसार से बता देंगे कि इस क्षेत्र में पासपोर्ट वैन इससे इस ड्यूरेशन में रहेगी। तो मोबाइल में सुनेंगी क्या कि नहीं घूमेगी? तो बेसिकली उसमें एक एड्रेस हम फिक्स कर देंगे। जैसे मान लीजिए जैसे कि राजगढ़ है, राजगढ़ में भी कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा, राजगढ़ में हम एक लोकेशन दे देंगे। उस लोकेशन पे पासपोर्ट सेवा की जो वैन होगी वो उसी जगह खड़ी रहेगी और उसके बाद एप्लीकेंट जो होंगे वो वहाँ पे आएंगे और अपनी सारी सुविधाएं ले सकते हैं। वेबसाइट तो है, वेबसाइट पे इसकी जानकारी रहेगी, वेबसाइट पे इसके अपॉइंटमेंट रिलीज किए जाएंगे, एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। वेबसाइट और हम लोग वेबसाइट passportindia.gov.in है और हम लोग इसमें जो वैन भी है वो ऐसा नहीं चलते चलते अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। द पॉइंट इज दैट इट इज हम लोग सारे एप्लीकेंट उस जगह तक हम सुविधा लेके आते हैं। ये बताइए, पुराने जो पासपोर्ट थे जो रिन्यूअल होने कई लोगों के उसका क्या प्रक्रिया, उसका क्या होगा? पुराने पासपोर्ट पुराने हो जाते हैं, उसको रीइश्यू का प्रक्रिया रहती है। इसमें बेसिकली आपको वही वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ता है पासपोर्ट रीइश्यू के लिए। और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, चाहे वैन में या पासपोर्ट सेवा केंद्र में या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा में अपने दस्तावेज के साथ पहुंचते हैं और आपको वो सुविधाएं दी जाती है ताकि पासपोर्ट रीइश्यू